subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. आपको मैं इसका इतिहास भी लिख भी रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। ये अभी पूरा नहीं बना, इसको मैं इस पृथ्वी मंडल में अनेक देश हैं जिसमें भारत देश को ऋषि मुनियों ने भूवैकुंठ माना है, क्योंकि इसी भारत देश में देवी देवताओं की अवतरण की बात शास्त्रों में वर्णित है, जिसमें अनादिकाल से भगवान नागराज की पूजा बड़े भक्ति भाव से की जाती है। महाराष्ट्र में ओढ़ा तहसील में दारू के वन में भगवान नागराजा का भव्य मंदिर है। ये मालूम है आपको? नहीं। ये आता है सौराटे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महंकालम मंकाले मुमलेश्वरम पार्लम वैद्यनाथं च डांकनम भीमशंकरम सेतु बंदे तो रामेशम नागेशम दारुका बने। दारुका वन में नागराजा का भव्य मंदिर है। ठीक साहब। तो देवभूमि से मुखेम पांचवा धाम, यहाँ ये नागराजा की धरती भी बोलूं, और यहाँ पर जो है ये नागराजा का विशेष महत्व है। तो शेषनाग जब भी जीवात्मा में कोई इस तरीका का कोई ये होता है तो ये अवतार लेता है। त्रेतायुग में लक्ष्मण रूप में अवतार लिया, द्वापर युग में बलराम रूप में अवतार लिया, और समुद्र के टापू में कोई रमणीक द्वीप नाम की जगह है जहाँ पर ये नागों का राजा था। अब वहाँ पर इसने क्या गलती की, कैसी हुई, वहाँ की जनता ने इसको निकाल दिया और ये अपने परिवार के साथ में वहाँ से चल करके, क्योंकि सांप जो है खुले मैदान में रह नहीं सकता, गोकुल के पास आया और जमुना जी के अंदर में इसने अपना निवास स्थान बनाया, वहाँ रहने लग गया। इसके अंदर इतना जहर था कि समुद्र में पानी ज्यादा होने की वजह से पता नहीं लगता था, पर जमुना जी में पानी कम होने की वजह से जमुना जी के पानी में जहर फैल गया। नंद बाबा की गाय जो पानी पीती थी वो मरती थी। तो एक दिन पूरे ग्वाल बाल जो है शिकायत लेकर के नंद बाबा के पास गए और बोला, बाबा हमारी जो गाय है बिगर पानी रह नहीं सकती, जो पानी पी रहे वो मर रही है, हमको यह स्थान बदली करना चाहिए। तब नंद बाबा ने बोला, भाई 200-400 गाय होती तो हम कहीं ले जाते, हजारों की संख्या में, इसके लिए कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान बालक थे, वो सारी बात सुन रहे थे। दूसरे दिन सवेरे जब भगवान के मन में ये विचार आया कि शेषनाग को पानी से बाहर निकालने में अगर कोई लड़ाई झगड़ा संघर्ष करना पड़ा तो बलदाव का यह जात भाई है, वो इसकी मदद करेगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान मैया के पास गए और बोला, मैया बलदाव जो है हमको ठीक से खेलने नहीं देता, ये हमको डांटता है, इसको हमारे साथ से रोक लो। तो मैया ने बलदाव को रोक दिया। भगवान पूरे ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी के किनारे गए, वहां पर बॉल खेलना शुरू किया। खेलते खेलते जानबूझ करके बॉल जो है जमुना जी में डाल दिया। भगवान कदम के पेड़ के ऊपर गए और बोला, भाई मैं जमुना जी में छलांग लगाता हूँ, बॉल लेकर के आता हूँ। तो भगवान को बहाना चाहिए था। भगवान एक टहनी के ऊपर गए और जमुना जी में छलांग लगा दी। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गए, सब जनता इकट्ठी हो गई। भगवान जैसे पानी की सतह के नीचे पहुंचे और शेषनाग की तरफ चलना आरंभ किया तो शेषनाग सो रहा था, नागिन जग रही थी। नागिन ने अपनी तरफ खूबसूरत बालक आते हुए देखा तो भाग के गई और बालक को रोका और बोला, बेटा तू यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, तेरा नाम क्या है, माँ का नाम क्या है? ये जब घटाले लगाते तभी बताते हैं, और तेरे को कुछ चाहिए तो मैं दे देती हूँ, तो यहाँ से जल्दी चला जा, नाग जागेगा तेरे को खा जाएगा। तब भगवान ने बोला, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी को जगाने के लिए आया हूँ। आधा नींद में शेषनाग ने अपना जो जहर था ये भगवान के ऊपर में डाला। उसी दिन से भगवान का जो रंग था ये सांवला हो गया। ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? हाँ, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि काली गाय का दूध पिया तब काला हुआ, काली कमल ओढ़ा तब काला हुआ, ऐसा नहीं है। उसी दिन से, उसी जहर से जो है भगवान का जो रंग था ये सांवला हो गया। शेषनाग जब पूरी नींद से जगा और उसने अपने सामने बालक को देखा, तब उसके मन में विचार आया कि कोई मामूली पुरुष नहीं है, जिसका मेरे जहर से भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने विनती की, प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, अनजाने में मैं आपके ऊपर जहर डाल दिया। तब भगवान ने बोला, भाई जो हो गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, पर मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ, तेरे को स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी जगह जाएगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है उसका मैं पालन करूंगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, भाई क्या है? तब शेषनाग ने बोला कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया। शेषनाग नतमस्तक हो गए। शेषनाग का 101 फण था। भगवान फण के ऊपर में गए, पानी की सतह से ऊपर लाए। गोकुल वासियों ने जब भगवान को फण के ऊपर में देखा तो सबको खुशी हुई, पर शेषनाग को आदेश किया कि तुम पानी से बाहर आ जाओ। तब शेषनाग ने बोला, फिर मैं जाऊंगा कहाँ? तब भगवान ने उसको स्थान बताया, हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक, इसको भी रमणीक स्थान कहते हैं। और बोला, भाई इसके बीच में जहाँ पर तेरे को अच्छा लगेगा वहां पर तो अपना निवास स्थान बना लेगा। शर्त एक है कि पानी का तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पानी के अंदर वास नहीं करेगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है इसका मैं पूरा पालन करूंगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, भाई क्या है?
तब शेषनाग ने बोला कि जहाँ मैं रहूंगा आप भी वहीं रहेंगे। तो ये आपने समझ लिया, जो हम नागराजा का मंदिर बनाते हैं और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उसने वरदान मांगा है कि जहाँ मैं रहूंगा आप भी वहीं रहेंगे। तो जो सीनियर होगा उसी की पूजा होती है। ठीक, ये तो तूने गलत कर दिया, पर जब तूने वर मांग लिया तो जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो भगवान ने क्या क्या किया आप सब लोगों को मालूम है, टेलीविजन में दिखाते रहते हैं। शेषनाग ने वहां से विदाई ली, वहां से चल दिया। चलते चलते नयन बाग गए आप लोग? ये यमुनोत्री के रास्ते में पड़ता है, विकास नगर से आगे। तो उसके ऊपर एक ऊंची पहाड़ी है। शेषनाग उस पहाड़ी के ऊपर में गया, वहां रहने लग गया। तो वहां के लोग जो है बड़े सांप को नाग बोलते हैं, तो उस जगह का नाम पड़ा नागटिबा। कुछ दिन तक वो वहां रहा, तब उसको जगह उसको अच्छी नहीं लगी, उसने स्थान बदली किया। जहाँ आप कल दर्शन करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर इसने अपना अस्थायी स्थान बनाया, यहाँ पर रहने लग गया। भगवान ने अपना पूरा काम करने के बाद यदुवंशी जो थे ये 50 करोड़ से भी ऊपर हो गए थे और उग्रवादी टाइप हो गए थे। ये भगवान की छत्र छाया में उल्टे सीधे काम करते थे। भगवान इनको हर जगह से बचा के लाता था। तब भगवान के मन में ये विचार आया कि इनको अगर मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा तो ये पिट भी जाएंगे और यदुवंशियों का जो है नाम भी बदनाम हो जाएगा, इसलिए इनको मार के ही जाना है। तो जब जितनी भी गोपियां थी, जब गोपियों को ये पता लगा कि भगवान यहाँ से जाने वाले हैं, तो गोपियों ने भी अपना भेष बदल किया, आचरी माचरी का रूप धारण किया। आज इन पहाड़ियों में है, ठीक सा कभी कभी दिखाई देते हैं। तो कभी कोई आचरी माचरी बोलता, कोई परी बोलता, कोई दामुड़ी बोलता है, ठीक है वो एक ही चीज है। तो ये नवरात्रि में दिखाई देती है। ठीक है, ये पत्थरों के ऊपर में छोटे छोटे मंदिर आपको नजर आ रहे हैं, ये भी उन्हीं के हैं। जो बेटी बहू कभी घास लकड़ी के ले जाते हैं, किसी को दोष हो जाता है तो देवता को नचाते हैं, वो बताता है, तो उनका एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं और ये दोफारी दाफारी बनाते हैं। तो इस तरीके से तब भगवान के मन में विचार आया कि ये एक एक करके तो मारे नहीं जाएंगे। तो जब पूरे यदुवंशी सो गए तो 12 बजे रात भगवान ने असली जो द्वारिका थी उसको समुद्र में डुबो दिया। ये मालूम पड़ गया सबको। हाँ, तो आज जो द्वारिका है दोबारा बाद में बनाई गई। तो भगवान ने वहां से बुढ़ा ब्राह्मण का भेष धारण किया, वहां से चल दिए। चलते चलते महाराष्ट्र में ओडा तहसील दारोकाबंद में गए और वहां के लोगों से जगह मांगी। बोला कि भाई मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरे जो कुल बिरादरी के लोग थे वो अब मारे गए, मैं उनका यहाँ पर क्रियाक्रम करना चाहता हूँ, मुझे स्थान चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने जो है पंडित जी को स्थान दे दिया। पंडित जी वहाँ रहने लग गए, अपना क्रियाकर्म जो हिंदू धर्म में होता है वो करने शुरू हो गए। तो जहाँ भगवान रहेगा वहाँ तो रिद्धि सिद्धि रहेगी। तो वहाँ के लोगों के अंदर में सुख शांति आ गई। तो सबके मन में ये रहा कि पंडित बड़ा भाग्यशाली है, जब से यहाँ पर आया तब से हम सुखी है, आनंद है। तो हर आदमी पंडित जी से मिलने की कोशिश करता था, पंडित जी के साथ उठते बैठते थे। 1 साल पूरा होने के बाद जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध देने के बाद पंडित जी ने वहाँ के लोगों से विदाई ली, वहाँ से चल दिए, यहाँ पर आए। सबसे पहले शेषनाग से मुलाकात हुई, उसके बाद यहाँ नीचे आए। यहाँ का राजा था गंगूरमोला। तो ये एक छोटा राजा था, बड़े राजा ने छोटे राजा को 3 पट्टी जयगिर में दे रखी थी और उसी के नाम से इन पट्टियों का नाम है। ये ऊपरी रमोली है जहाँ बैठे हुए हैं, एक निचली रमोली, एक रेखा रमोली है और ये लमगों के आगे एक रमोल गांव है। तो वहां पर इसका गढ़ था, इसको मोलेगढ़ बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी मवेशी रहती है, गाय बैल भैंस यहाँ पर रहता था। तो पंडित जी राजा के पास गए और बोला भाई राजा मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब मैं चल फिर भी नहीं सकता, मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं, एक कमरे की जगह दे दे, जो मेरे से सेवा भक्ति होगी मैं तेरा काम कर लूंगा। तब राजा ने बोला पंडित मेरे अपने आदमी के लिए जगह नहीं है, मैं तेरे को जगह नहीं दे सकता, तू जहाँ से आया वहां चला जा। तब पंडित जी ने बोला भाई तू कैसा राजा है? अरे कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई असक्त है, ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए राजा होता है और तू मेरे को जाने के लिए बोल रहा। तब राजा ने बोला पंडित मेरे को ज्ञान मत सिखा, तो इन्हें जाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस बुलाता हूँ, तेरे को 4 डंडे मराता हूँ। तब पंडित जी ने बोला भाई तो अपनी पुलिस रहने दे, मैं चलता हूँ। जब पंडित जी ने यहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो बताते हैं जितनी उसकी गाय बैल भैंस थी वो सब पत्थर बन गए। यहाँ पर कई किस्म की बीमारियां लग गई, लोगों के अंदर अशांति फैल गई। और पंडित जी यहाँ से चलते चलते जहाँ आज डाना नागराजा है, डाना नागराजा में गया। हाँ, तो वहाँ के बारे में बताया। वहाँ भी पंडितों को किसी ने गलत बताया, वहाँ की कथा अलग ही बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि वहाँ कोई शिला थी और कोई गाय आती थी उसमें दूध डालती थी, ऐसा बहुत कुछ है। वैसा कुछ नहीं है, सब गलत है। यहाँ भी आप जाएंगे ऊपर तो रावण भी आपको कई बात बताएगा, हम आपको वो चीज बताएंगे जो आपके मन में बैठ जाएगी। ठीक, डाना गाँव में गए और वहाँ के लोगों से भी बोला भाई
मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब मैं चल फिर भी नहीं सकता, मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं, मेरे को स्थान चाहिए। तो गांव वालों को दया आई, पंडित जी को जगह दी, पंडित जी की सेवा भक्ति की, तो उस गांव में रिद्धि सिद्धि आ गई, बारिश टाइम से होने लग गई, खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, लोग पेट भर खाना खाने लग गए, गाय भैंस अच्छा दूध देने लग गए। पहले जमाने में आपको ये मालूम होगा कि पहले पेट भर खाना नहीं खाते थे, जो अपने गांव में अपने घर में जो अनाज होता था उसी से अपनी पूर्ति करते थे, बाहर से ये कंट्रोल नहीं आता था। इसलिए कभी शाम को भूखे सोते थे, कभी छंचड़ा बनाते थे पहले ना, हरा घास मट्ठा उट्ठा डाल करके उसको तब बच्चों को पालते थे, है ना, और ये खुदा का बनाते थे बाड़ी, है ना। तो इस तरीके से तब गाँव वालों को दया आई कि जब से पंडित यहाँ पर है तब से हम सुखी है, आनंद है, और 2 रोटी आराम से खा रहे हैं। पंडित जी के लिए हम एक कुटिया बनाते हैं। तो पूरे गांव ने जो मिलकर, जहाँ पर आज मंदिर है वहाँ पर पंडित जी के लिए कुटिया बनाई। तो पंडित जी रात को कुटिया में रहते थे, रात का भोजन कुटिया में होता था, दिन का भोजन लोगों के साथ में गाँव के अंदर ही होता था। तो ऐसा होते करते यहाँ पर पहले जमाने में जब कोई ऐसा दुर्भिक्ष काल पड़ता था, कोई बड़ी बीमारी आती थी, तो देवी देवताओं को नचाते थे, देवी देवता जो कहते थे वो करते थे, तो सब कुछ ठीक हो जाता था। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो जिस समय राजा ने पंडित को डांट मारी, उस समय एक बुढ़ा वहां पर था। बुढ़े के मन में विचार आया कि जिस समय पंडित यहाँ से गया उसी दिन से हम दुखी है, परेशान है, हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया। तो बुढ़ा जो है राजा के पास गया और बोला, भाई जिस दिन से पंडित यहाँ से गया उसी दिन से हम दुखी है, परेशान है, हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया, ये तो उस पंडित ने जादू किया या उसने कोई शराब दिया। तो राजा को भी यकीन आया। दूसरे दिन जब राजसभा बैठी तो इसमें विचार विमर्श हुआ कि पंडित कहीं भी मिलता उसको ढूंढ के लाओ। तो यहाँ से पुलिस गई, ढूंढते ढूंढते डांडा गांव में पहुंची, पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला, पंडित जी आपको राजा ने बुलाया है, हमको लेने के लिए भेजा है, आपको हमारे साथ चलना है। तब पंडित जी ने बोला, भाई वो तो बड़ा घमंडी राजा है, तुमने तो मेरे को 1 गिलास पानी भी नहीं दिया, यहाँ तो लोग मैं 2 रोटी आराम से खा रहा हूँ और लोग मेरी सेवा भक्ति कर रहे, मैं तुम्हारे राजा के बुलाने से नहीं आता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पुलिस वाले गांव में गए, गांव वालों को बोला, भाई पंडित हमारे हवाले कर दो, राजा का आदेश है। तब गांव वाले इकट्ठे हुए, तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला पंडित नहीं, चोर डकैत बदमाश है, पता नहीं इसने क्या कर रखा है। तो गांव वाले लठ लेके आए, पंडित जी को गाली गलौज देने लग गए, खींचने लग गए। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ न रहूंगा न देखूंगा, पर मैं जाने से पहले 2 बात कहता हूँ। तब पंडित जी ने बोला, भाई जब मैं इस गाँव में आया था, बुढ़ापे को देख करके, ब्राह्मण समझ करके आप लोगों ने मेरे को जगह दी, मेरे रहने से भी आप लोगों को काफी सुख शांति मिली, आनंद से ये हुआ। तब आप लोगों ने ये कुटिया बनाई। कुटिया बनाते समय आप लोगों के भाव विचार मेरे प्रति बहुत अच्छे थे, पर आज आप लोग मेरे प्रति नाराज हो गए और मैं भी यहाँ से नाराज होकर के जा रहा हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पर सुखी नहीं रहेंगे। और बोला, भाई मैं इस कुटिया को बंद करके जा रहा हूँ। तो कुटिया आज भी बंद है, ठीक है। उस कुटिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो इतने मोटे मोटे सांप निकलते हैं। कहाँ ये हाँ, आप गए हो ना? मैंने सुनी है सारी कहानी। हाँ, तो कोई उस मंदिर के, उस कुटिया के नजदीक नहीं जा सकता, ठीक है। उस कुटिया के बीच में एक खिड़की है, अगर आप दूर से ऐसा कान लगाएंगे तो ऐसा सुनाई देता है जैसे बड़े बड़े सांप आपस में लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहले जमाने में जहाँ पर पानी होता था वहीं पर गाँव रहता था। तो पहले डांडा राजा में, डांडा गाँव में वहाँ पर पानी था। तो जब पंडित जी ने श्राप दिया तो वहाँ पानी सूख गया और वो गाँव जो है डांडा गाँव नीचे शिफ्ट हो गया। कोई 82 पता नहीं क्या नाम है, वहाँ से 3 किलोमीटर नीचे है। तो उस गांव में चमोली जात के पंडित रहते थे। वहाँ से पंडित जी चल दिए। चमोली जात के जो 2-4 आदमी थे जिनका पंडित जी के साथ में अच्छा उठना बैठा था, उन लोगों ने बोला, भाई हम तो पंडित जी को छोड़ेंगे नहीं, हम तो पंडित जी के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर आए, पंडित जी को पेश किया। तब पंडित जी ने बोला, भाई राजा तूने मुझे क्यों बुलाया? तो पहले राजा घमंडी था, जब दुखी होता तो शांति हो जाता है। तो राजा ने हाथ जोड़ करके विनती की कि पंडित जी जिस समय आप यहाँ से गए उसी दिन से हम दुखी है, परेशान है, हमारी मवेशी कहाँ गई, कौन ले गया, ये तो आपने जादू किया या आपने श्राप दिया। तब पंडित जी ने बोला, भाई बात सुन, मैं तो अनपढ़ हूँ, जादू तो मैं तेरे मुंह से सुन रहा हूँ और शराब में तेरे को क्यों देना था? भाई तेरी अपनी जगह कोई किसी को नहीं देता, तो इसमें शराब देने का तो मतलब ही नहीं होता। तेरे ग्रह खराब है तो मेरे ऊपर में ब्लेम लगा रहा। तो ऐसी बात होते होते यहाँ पर जनता इकट्ठी हो गई। किसी ने बोला हमारा बच्चा बीमार है, किसी ने बोला बच्चा मर गया। तो यहाँ पर जब काफी जनता इकट्ठी हुई तो पंडित जी को दया आई और पंडित जी ने बोला, भाई राजा तो अपनी जन्म पत्री लिया। तो जन्म पत्री मंगाई, पंडित जी ने जन्म पत्री देखी, उसमें बताया, भाई तेरा ये राहु और जो केतु है ये तेरा और भी अभी नुकसान करवाएगा, तो इनकी शांति करवा ले, इसका पाठ पूजा करवा ले, तेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं तो
और भी नुकसान होगा, ये पूजा तेरे को करानी पड़ेगी। तो पंडित जी ने जन्म पत्र दिए और बोला भाई मैं तो चलता हूँ। तो यहाँ की जनता ने, राजा ने सबने विनती की कि पंडित जी यहाँ के ब्राह्मणों के करने से तो कुछ भी नहीं हुआ, यह पूजा आप ही करो। तो पंडित जी ने यहाँ रहना था, क्योंकि शेषनाग ने वरदान मांग रखा था कि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ आप भी रहेंगे। तो पंडित जी ने दिन बार निकाला, यहाँ पर पाठ पूजा शुरू हुई। जैसे हवन हुआ तो यहाँ पर जो है बारिश होना शुरू हो गई, और जो गाय भैंस जो पत्थर बनी थी वो घर आना शुरू हो गया। तब लोगों के अंदर में ये रहा कि इसी पंडित ने किया था। आज जब इसने पूजा की तो ये सब ठीक ठाक होने लग गया। तो जो रिद्धि सिद्धि डांडा गांव में थी, डांडा गांव जैसा पहले था वैसे हो गया, और रिद्धि सिद्धि यहाँ गई। खेतों में अनाज अच्छा होने लग गया, लोग पेट भर खाना खाने लग गए, गाय भैंस अच्छा दूध देने लग गई। तब लोगों के मन में ये रहा कि जब से इस पंडित ने पूजा पाठ किए और पंडित ने तो तब से हम सुखी है, आनंद है। तो पंडित जी की आस्ते आस्ते सेवा भक्ति भी होने लग गई। तब राजा को याद आया कि पंडित जी ने एक कमरे की जगह मांगी थी। तो दूसरे दिन जब राजसभा बैठे तो उस बीच में इसमें विचार विमर्श हुआ कि पंडित जी को जनता के बीच में नहीं रखना है, पंडित जी को दूर ही रखना है, क्योंकि कभी किसी से गलती हो जाएगी तो जैसा पंडित ने पहले किया ऐसा दोबारा करेंगे तो मारे जाएंगे। तो राजा ने पंडित जी को बुलाया और बोला पंडित जी आपने एक कमरे की जगह मांगी, जहाँ जनता के बीच में तो ठीक नहीं, इस पहाड़ी के ऊपर में जहाँ पर आपको अच्छा लगता है आप आदमी साथ लेकर के जाओ और अपने लिए कमरा बना दो। तो यहाँ से सिपाही साथ में गए। तो जहाँ पर शेषनाग की शिला है उस शिला के आगे पंडित जी ने बोला भाई तुम यहाँ पर मेरे लिए कुटिया बना दो। तो पंडित जी घूमने के लिए चले गए। तो जो सिपाही थे उस जगह को समतल करने लग गए, जगह कम पड़ी। तो जो शेषनाग की शिला थी उसको तोड़ना शुरू किया। पहले आप लोग गए होंगे तो इतना गैप था उसमें, तोड़ रहे थे उसको ना। तो तब तक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने बोला भाई तुम क्या कर रहे हैं? बोला पंडित जी आपके लिए कमरे की जगह कम पड़ गई इसलिए हम इसको तोड़ के निकाल रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला भाई ये पत्थर नहीं है, ये मेरा सिराना है, और जब मैं नहीं रहूंगा तो आप लोग इसी की पूजा करेंगे। और मेरे को बड़ा कमरा किस लिए चाहिए? एक कमल के लिए जगह हो गई बहुत है, तुम बना के चले जाओ। तो पहले घास फूस की झोपड़ी बनती थी, झोपड़ी बना करके पंडित जी रात को उस झोपड़ी में रहते थे, दिन को यहाँ लोगों के साथ में उठते बैठते थे, दिन का भोजन यहाँ होता था। यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो पंडित जी को ऊपर कुटिया में पहुंचाते थे शाम को, और शाम का खाना कुटिया में होता था। पंडित जी को लेने के लिए भी जाते थे। तो पंडित जी यहाँ आते थे तो लोगों के साथ में उठते बैठते थे। तो जिस दिन पंडित जी ऊपर कुटिया में नहीं मिलते थे तो यहाँ के लोग भोजन लेकर के जाते थे, दही दूध मक्खन लेकर के जाते थे। तो जब पंडित जी नहीं मिलते थे तो दूसरे दिन शिकायत करते थे कि पंडित जी हम आपके लिए दही दूध मक्खन लाए, आप नहीं मिले। तब पंडित जी ने राजा को बुलाया और बोला भाई राजा तो अपनी पूरी जनता को इकट्ठा कर ले, मैं इनको कुछ बताना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को इकट्ठा किया। पंडित जी ने सबको उस शिला के पास ले गया और बोला भाई ये जो शिला तुमको नजर आ रहे हैं इसका नाम है नागराजा, क्योंकि शेषनाग जो था ये नागों का राजा था, इसलिए इसका नाम नागराजा रखा। और ये सेम बोलते ना, सेम, तो शेष का ही नाम से सेम पड़ा। ठीक, अब तो सेम मुख्य बोलते हैं, नाम ये है। और जो दूध लाता है इसका स्नान करा दो, और जो दही दूध मक्खन घी लगता है इसका लीपन कर दो, मुझे भी मिल जाएगा, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो तब से जो है उस शिले की पूजा दही दूध मक्खन से होती है। ठीक है साहब। तो ऐसा होते करते मंदिर से ऊपर एक शतरंज का सौड़ा है, पहले उसका नाम दूसरा था। तो पंडित जी ने यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति थे जो पंडित जी के साथ में उठते बैठते थे, तो वहां पर पंडित जी ने शतरंज खेला, तब उस जगह का नाम पड़ा शतरंजो। तो एक दिन पंडित जी राजा के पास गए और बोला भाई राजा मेरा बुढ़ापा है, ऊपर जाने में थोड़ा परेशानी होती है। तो राजा ने पंडित जी को सफेद घोड़ी ला करके दी। जहाँ पर शतरंज खेलते थे वहां पर एक बिछा हुआ पत्थर है, उसकी मिट्टी अब तो बह गई, पहले वो ठीक था। तो वहां पर घोड़ी को बांधते थे। तो उस पत्थर के ऊपर में आज भी घोड़ी के पाँव के निशान है, अगर आप कल जाएंगे तो आपको निशान भी दिखाई देगा। और वहां पर पंडित जी के लिए झूला भी लगाया है, पंडित जी झूला भी झूलते थे। इस जंगल में एक हिडमना नाम की एक बहुत बड़ी राक्षसन रहती थी, इसका उल्लेख भागवत में भी है। तो वो जब यहाँ नीचे आती थी, एक पशु को खाती थी, 2-3 को मार के जाती थी। तो यहाँ की जनता ने, राजा ने, सबने उससे विनती की कि मैं ऐसा गलत काम मत करो, तुम एक पशु खा रहे 3 को मार के जा रहे, अच्छी बात नहीं है। तुमको जब भूख लगती है तुम ऊपर से आवाज लगाना और हम एक पशु आपके लिए वहीं पर लेके जाएंगे, भेजेंगे और आप मार के खा लेना। तो उसने बोला तो और भी अच्छी बात है। जहाँ पर पशु को सॉर्ट आउट करके रखते थे, जब भी वो आवाज लगाती थी तो सिपाही उस पशु को लेकर के जाते थे, उसके हवाले करते थे, वो मारते थे, खाते थे। तो एक दिन पंडित जी राजा के पास गए और बोला भाई राजा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ काम दे दे। तब राजा ने बोला पंडित जी मैं ब्राह्मणों से तो काम नहीं कराता, और सब तो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको काम करने की जरूरत क्या है? तो पंडित जी ने बोला भाई नहीं। तो राजा डर गया।
तो राजा ने बोला पंडित जी आप गाय चराओ। तो पंडित जी ने यहाँ पर बंसी बजाई, गाय चराई। एक दिन एक बुढ़ी गाय का नंबर आया, सिपाही उसको बांध कर लेकर के जा रहे थे। रास्ते में पंडित जी मिले। पंडित जी ने बोला भाई ये गाय कहाँ जा रही? तब सिपाही ने बताया कि इसकी आज बलि है, इसको हिडमना के पास लेकर के जा रहे हैं। तब पंडित जी ने बोला भाई तो गौ हत्या हो रही है, तुम बांध करके गाय को मराओगे तो बहुत बुरा है, तुम इस गाय को छोड़ दो, इसकी जगह मैं जाता हूँ। तो गाय छुड़वा दी। पंडित जी चले गए। जैसे हिडमना के नजदीक गए तो वो बड़ी खुश हुए, हंसने लग गए। तब पंडित जी ने बोला भाई तू हंस क्यों रही? तब उसने बोला भाई हमेशा पशु बलि आते थे, आज नर बलि आई, आज मैं खाऊंगी इसलिए मैं खुश हूँ। तब पंडित जी ने बोला भाई मैं तेरी बलि हुई कुछ नहीं आया, मैं पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को तो तेरे ऊपर दया आ रही है, तो कब से चिल्ला रहे, तेरी कोई सुन रहा है, मैं तेरे को ऐसा मंत्र ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि जिस प्राणी का तो अपने मन में स्मरण करेगी वो प्राणी तेरे पास अपने आप आ जाएगा। तो बोला पंडित जी तो और भी अच्छी बात है, मेरे को सिखाओ। तो उसके साथ ऐसी बात करते करते उसको शतरंज के सौर में लाए और जो पंडित जी के लिए झूला लगाया था उसको झूले के ऊपर में बैठाया। कथा शुरू हुई और जब झूला तेज हुआ तब उसको एक धारदार लकड़ से मारा तो उसका पेट गिराया तलबला से, ठीक मुख गिराया मुखे, नाक गिराया नचकेता ताल। पढ़ा आप लोगों ने कहा बोर्ड में? वो तो पढ़ा था बोर्ड। हाँ ये वो तो नैनीताल तरफ है ना, चौरंगी से 3 किलोमीटर है। अच्छा। तो उसकी 2 कथा है। कोई बताता है कि धनारी का कोई राजा था, उसका एक ही लड़का था, उसका नाम नचकेता था, वो शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था। वो अकेला घोड़ी में बैठ करके जंगल में शिकार खेलने के लिए घूमता था। एक दिन उस तालाब के पास गया, प्यास लगी, घोड़ी से उतरा, घोड़ी को बांधा, पानी पिया, वहां पर आराम करने लग गया तो आछड़ी माछड़ी ने उसका अपहरण कर दिया। तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि पहले जितने भी उत्तराखंड में भड़ पुरुष हुए उनका आछड़ी माछड़ी ने अपहरण किया, जैसा जितु बगडवाल है, कितु गहरवाल, बड़े बड़े लोग हैं। तो कोई बताता है कि हिडमना का वहां नाक गया तब उसका नाम नचकेता पड़ा। अब सही क्या है, जब यहाँ पेट पड़ा तो यहाँ पर खून चलना शुरू हो गया। यहाँ के लोगों ने जब खून को देखा तो सब लोग घबरा गए और आपस में जो है यहाँ ऐसी बात करने लगे कि पंडित जी भी थे वो भी चले गए। तो जब यहाँ पर ऐसी चर्चा चल रही थी तो तब तक पंडित जी ऊपर से आ गए। सब लोग पंडित जी के पास गए और बोला पंडित जी आपको हिडमना ने कैसा छोड़ दिया और ये खून कहाँ से आ रहा? तब पंडित जी ने बोला भाई जो तुम्हारी हमेशा की जो बीमारी थी उसको मैंने खत्म कर दिया, यहाँ पर उसका पेट गिरा, ये खून पेट का है। तब लोगों को ये हुआ कि ये पंडित नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है, कोई मामूली नहीं है जिसने इतने बड़े राक्षस को मार दिया। तो तब से जो है पंडित जी की चर्चा होने लग गई और डांडा गांव वालों को भी जब पता लगा तो वो भी आपस में ऐसी बात करने लग गए, हमने गलती की, ऐसा है वैसा, ऐसी बात होने लग गई। ऐसा होते करते तो एक दिन फिर पंडित जी राजमहल में आए और राजा को बोला भाई मेरा बुढ़ापा आ गया, पता नहीं कब क्या होता है, तो अपने पूरा परिवार को बुला दे, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने पूरा परिवार बुलाया, पंडित जी ने सबसे बातचीत की और बोला भाई आप लोगों ने मेरा अच्छा सेवा भक्ति की, मेरा टाइम अच्छा पास हुआ, पर अब मेरा बुढ़ापा आ गया, पता नहीं अब कब क्या होता है मालूम नहीं। राजा को बोला भाई राजा तो इन्हें कुछ मेरे से मांगना है तो मांग ले। तो पूरा परिवार जो है पंडित जी की हंसी मजाक उड़ाने लग गए और बोला पंडित जी आपके पास एक रोटी का आटा नहीं है, एक कम्बल आपके पास ओढ़ने के लिए नहीं है और आप राजा को बोल रहे हैं कि कुछ मांगना है तो मांग ले, आप क्या दे सकते हैं? तो राजा की औलाद नहीं थी। तब पंडित जी ने बोला भाई राजा तेरी औलाद नहीं है। तो राजा भी चिढ़ गया। राजा ने बोला पंडित जी आप हमको चुराने के लिए आए हैं, मैं 100 साल से ऊपर हो गया, रानी जो है 80-95 में पहुंच गई, पुत्र का तो मतलब ही नहीं होता। तब पंडित जी ने बोला भाई राजा सोच विचार कर ले। तो मैनावती नाम की जो रानी थी, इनका फोटो है ऊपर जो शिला है उसके बगल में, वो बड़ी चंट थी, बड़ी चालाक थी। उसने बोला पंडित जी आप तो ऐसे आकर के बोल रहे हैं जैसा कि आप किसी को पुत्र दे सकते हैं। तो पंडित जी ने बोला भाई मैं दे सकता हूँ। तो बोला हमको दे दो। तो पंडित जी ने बोला ऐसा नहीं मिलेगा। तो रानी खड़ी हुई, उसने विनती की, अपना आंचल फैलाया, तो पंडित जी ने उनको पुत्र का वरदान दिया। विधि विधान के हिसाब से उनके जुड़वा पुत्र हुए। बड़े का नाम हुआ सिद्धवा और छोटे का नाम हुआ विधवा। तो सिद्धवा जो लड़का हुआ उसका रंग रहन सहन आदमियों से अलग हुआ। तब लोगों को ये हुआ कि भगवान का अवतार हो गया। पंडित जी ने इनको पुत्र का वरदान दिया और ये भगवान का अवतार हो गया। तो उस लड़के के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और सबको पक्का यकीन हो गया कि भगवान का अवतार हो गया। तो पहले जमाने में 5 साल का जब बच्चा होता था तो 5 साल के बाद जो है बच्चे को किसी गुरुकुल में या किसी आश्रम में विद्या पढ़ाने के लिए भेजा जाता था। तो ये कहानी जब डांडा गांव में गई
तो वहाँ के लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। किसी ने बोला तुमने ऐसा बोला तब ऐसा हुआ, कई बातें होने लग गई। तो जिन लोगों का पंडित जी के साथ में अच्छा उठना बैठना था, उन लोगों ने बोला भाई अब ऊपर की कुटिया में तो कोई जा भी नहीं सकता, दूर भी हो गई, तुम पहले से भी अच्छी कुटिया बनाओ, हम पंडित जी को लेकर के आते हैं। तो किसी ने बोला पंडित जी आएंगे, किसी ने बोला नहीं आएंगे। तो जिन्होंने आने के लिए बोला उन्होंने बोला भाई पंडित जी नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर आए, पंडित जी से मुलाकात हुई और बोला पंडित जी आपको हम लेने के लिए आए हैं, पूरा गांव जो है आपके लिए पहले से भी अच्छी कुटिया बना रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तब पंडित जी ने बोला भाई तुम लोगों को शर्म लाज तो है नहीं, मैं तो चोर डकैत बदमाश हूँ, मेरे लेने के लिए तुम क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उन लोगों ने पंडित जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पंडित जी नहीं माने। तब उन लोगों ने बोला पंडित जी अगर आप नहीं चलते तो हमने भी अपना परिवार त्याग दिया, हम तो शर्त लेके आए हैं, हम भी यहीं रहेंगे। तब पंडित जी को दया आई। पंडित जी ने बोला भाई मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक विशेष वरदान देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो उन लोगों को जो है शेषनाग के शिला के पास ले गए और बोला भाई ये जो शिला है इसका नाम है नागराजा, और ये नागराजा तुम्हारा सलान का इष्ट देवता कुल देवता रहेगा। तुम पूरे, अब तो पौड़ी पौड़ी बोलते, पहले सलान था, बेड़िया सलान मत्या सलान। तो बोला भाई पूरे तुम्हारे सलान में किसी को कोई दुख कोई तकलीफ किसी किस्म की कोई ऐसी समस्या होगी तो ये एक बकरा लेकर के पूजा का सामान लेकर के यहाँ पर आएगा, बकरा काटेगा, पूजा करेगा, घर जाएगा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वो लोग गए पूरे सलान में सबको ये मैसेज भेजा और जो लोग दुखी थे परेशान थे वो यहाँ पर आए, बकरा काटा, पूजा किया, घर गए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो तब से जो है पौड़ी की यात्रा, पैदल यात्रा शुरू हुई। तो पौड़ी से ये लगभग जो भागवत से आते थे तो 7-7 8-8 दिन तक लोग पैदल चलते थे। ठीक है साहब। अब ऐसा क्यों हुआ आपको मालूम है? क्योंकि पौड़ी वालों ने पंडित जी को निकाला है। ठीक, तब पंडित जी ने बोला अब तुम मेरे शरणों में आएंगे तब तुम्हारा मनोकामना पूरी होगी। ठीक, तो ये देवता तेरी वालों का नहीं है। ठीक है साहब, ये पौड़ी वालों का, पौड़ी वालों को यहाँ आना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो परेशान रहेंगे, चाहे वो अमेरिका में है तभी आना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको वरदान दिया और जो 2 लड़के थे उनकी पढ़ाई पूरी हुई, राजा का शरीर भी पूरा हुआ। तो बड़ा जो लड़का था उसको राजगद्दी में बैठाया, राज तिलक हुई और जितने भी छोटे छोटे राजा थे पूरे हिंदुस्तान में सबको ये हुआ कि जब भगवान ही राजा बन गए तो हमको अब राजा रानी की जरूरत नहीं। सबने अपना राजपाट सब सिद्धों को सौंप दिया और सब लोग जो है सिद्धों की भक्ति में लग गए। तो पहले जमाने में आप लोगों को ये मालूम होगा कि राजा का कैंप लगता था, घोड़ी में बैठ के या पालगी में गाँव में जाता था। तो अल्मोड़ा गया कोई? अल्मोड़ा में एक सिद्धवा रोड है, पूछ लेना। ठीक, वहाँ पर पहले सिद्धवा का कैंप लगता था और आज भी उसका नाम सिद्धवा रोड है। और कुमाऊं में जो है सिद्धवा की पूजा होती है, उनका इष्ट देवता है। ठीक, और चमोली में सिद्धवा की घड़ियाली लगती है। ठीक है, पंडित जी को ये हुआ कि इस राज्य का काफी बड़ा विस्तार हो गया, ये काफी धर्मात्मा राजा बन गया, अब मेरी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तब उसने राजा को बुलाया और बोला भाई राजा मेरा भी आखिरी समय आ गया, मैं 5-6 दिन से ज्यादा बच नहीं सकता और ये 5-6 दिन में मैं कहीं एकांत में भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, तो अपनी पूरी जनता को बुला ले, मैं इनसे कुछ विचार विमर्श करता हूँ। तो राजा ने पूरी जनता को बुलाया, पंडित जी ने सबको संबोधित किया कि आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा भक्ति की, मेरा टाइम अच्छा पास हुआ, अभी मेरा आखिरी समय आ गया, मैं 5-6 दिन से ज्यादा नहीं बच सकता, अब मैं कहीं एकांत में भगवान का नाम लेना चाहता हूँ और आप लोगों को इसलिए यहाँ पर इकट्ठा किया कि जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर आप लोग नहीं आएंगे। तो पंडित जी ने यहाँ से विदाई ली। सतरांजू के पीछे, सतरांजू के सौर के पीछे ऊपर धार है, उसके पीछे पहले एक ढूंढारो नाम की जगह थी। तो ऐसी खड़ी पहाड़ी है, बरसात में झरना गिरता है, पहाड़ी के बीच में एक बड़ा तालाब है और गुम्फा है। तो पंडित जी का उसमें आने जाने का रास्ता नहीं है। तो पंडित जी गए, उस गुम्फा में बैठ गए। तो कुछ दिन तक तो लोगों ने पंडित जी को वहां देखा। कुछ दिन के बाद पंडित जी वहीं से गुप्त हो गए, तो उसका नाम पड़ा गुप्ताश्रम। तो गुप्ताश्रम में आज भी पूरी देवी देवता इकट्ठे होते हैं लाखों की संख्या में। ठीक, वहां पर बैंड बाजा बजता है या सुंगधुनी होती है, सबको सुनाई देता है। ठीक, प्रसाद बनता है, यहाँ के कई लोगों को प्रसाद बनता भी है लेकिन वो बचे नहीं है, तो उनकी कुछ शर्त थी। तो इस तरीके से ये ऐसे आते जैसे मधुमक्खी का बेड़ा आता है। ठीक, पहले जमाने में धार में कोई मकान नहीं बनाता था, ये बोलते थे कि भाड़ चलती है, तो वही है। ठीक है साहब।
तो जब पंडित जी गुप्त हो गए तो राजा को भी, यहाँ की जनता को भी ये हुआ कि पंडित जी ही नागराजा थे और पंडित जी ने शिला का नाम नागराजा का रखा। पंडित जी तो चले गए, अब हमने इसी शिला की पूजा करनी है। तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया। तो चमोली जात के पंडित जो आए थे पंडित जी के साथ में, उन्होंने वहां पर पूजा की। तो पूजा करने और वहां पर पानी नहीं था, तो सिद्धवा ने वहां पर तपस्या की। तपस्या करने से पानी निकला, उस पानी का नाम है सिद्धवा का पानी। अब उसकी विशेषता है, पौड़ी का किसी भी आदमी को कुष्ठ रोग हो जाता है, यहाँ पर आएगा 3 बार नहाएगा, कुष्ठ रोग यहीं समाप्त हो जाएगा, पहली बार। ठीक। दूसरा, आप देखेंगे तो इतना पानी आता थोड़ा थोड़ा, ठीक, लेकिन यात्री बढ़ेंगे तो पानी भी बढ़ता है। ठीक सा। और जिस दिन पंडित जी गुप्त हुए उस दिन थी 10 गते मंगसिर। ठीक। तो 10 गते मंगसिर, यह 2019 में था मेला यहाँ, और 2020 में नहीं था, अभी इसी 21 में मेला है। ठीक। तो यहाँ 10 गते मंगसिर जो है, तारीख कोई भी होगी लेकिन 10 गते मंगसिर होता है, तारीख आगे पीछे। ये नवंबर में आता, कभी 24, 25, 26 इसी के बीच में आता है। तो जितने भी पेड़ है यहाँ 2.5-3 लाख से ज्यादा आदमी आते हैं। ठीक सा। पूरे जंगल में आग जला करके लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो उसको जागरण बोलते हैं। तो इसका भी इतना महत्व है, जैसा आप कुंभ नहाने के लिए जाते हैं, इसका भी वही महत्व है। और 11 गते यहाँ मेला लगता है। ठीक सा। तो जब यहाँ पर मंदिर बना, पूजा शुरू हुई, तो दाना नागराजा में भी मंदिर बना। ठीक। नाग की बात, ये जो यहाँ देवारी खोल से ऊपर बताया, ये नैनबाग से ऊपर, उसका नाम पड़ा नाग की बात। और महाराष्ट्र में ओढ़ा तहसील में, वहां भी नागराजा का मंदिर बना। ठीक साहब। अभी आप लोगों को पता लग गया, अभी कुछ शक रह गया? बता दो कि पूजा करने को क्या क्या सामान ले जाना, कैसे करना? अरे पूजा तो मन से होती है ना। अब मांगने के लिए आप लोग जा रहे हैं, सिर्फ ये करें कि परिवार सुखी रहे, बस। ठीक है। खाना तो अपनी किस्मत का है भाई, कमाओगे तब खाओगे, है ना। भगवान के भरोसे रहेंगे तो थोड़ी मिलेगा, है ना। पर इतना है, इतना भगवान के हाथ में है। आप सच्चे मन से अपने परिवार को पाल रहे हैं, परिवार को सुखी रखना, शांति रखना घर में। अब 2 रोटी पकी है, नमक रोटी। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों का शेयर करें। ये सब प्रेम से खा रहे हैं, तो सबसे बड़ी धन दौलत वही है। ठीक है साहब।